अहाना तुमने कितना लेट कर दिया। आंटी ओटीपी लिखो 0044। 0044। वैसे बेटा ये है कौन? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? वैसे तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम मूवी देखने जा रहे हैं। और वैसे आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? आप चलाओ ना गाड़ी। अच्छा बेटा लोकेशन दे दो ताकि मुझे रास्ते में मुश्किल ना हो। अरे आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है? कैब में लोकेशन दिखती है ना, उसको फॉलो करो। उसके अलावा लोकेशन लेने की नीड क्या है आपको? आंटी, अरे माँ हूँ मैं तेरी। माँ? अहाना ये क्या बकवास कर रही है? अरे बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना, ये गरीब लोग जहाँ पर भी अमीर लोग देखते हैं बस अपना रिश्ता जोड़ना शुरू हो जाते हैं। नौटंकी है ये एक नंबर की। पैसे हटने के लिए ये सब नाटक करते हैं। आंटी चुपचाप से ना अपनी कैब चलाओ। यहाँ ना सोचो मत रिश्ता जोड़ने की। आंटी चलाओ गाड़ी। पता नहीं क्या बोले जा रही हो माँ बेटी। चलो। ठीक है बेटा। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। 2 मिनट में देखती हूँ अभी। ठीक है। यार एक तो तुमने लेट कर दिया, ऊपर से ये कैब। हमारी मूवी आज पक्का निकल जाएगी। हाँ बेबी, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है, हमारी ना मूवी निकल जाएगी। एक काम करते हैं ना, इस कैब को कैंसिल कर दो, हम दूसरी कैब करके चलते हैं। यार अहाना तुम कैसी बात कर रही हो? अब दूसरी कैब बुक करूंगा, वो आएगी, फिर कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमारी मूवी फिर तो पक्का ही निकल जाएगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं देख कर आता हूँ। आंटी क्या हुआ? अरे बेटा बस 2 मिनट, मैं अभी देखती हूँ फिल्म स्टार्ट हो रही। अच्छा आंटी एक बात बताओ, क्या वो लड़की सच में आपकी बेटी है? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी बेटी है। अच्छा आपके पास क्या सबूत है कि वो आपकी बेटी है? सबूत? हाँ ये देखो बेटा, ये मैं और ये मेरी बेटी। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? मम्मी को भी हमारी राइड लेनी थी क्या? कहीं मम्मी प्रतीक को बता ना दे कि वो मेरी मम्मी है। और अगर प्रतीक को पता चल गया कि मेरी मम्मी कैब ड्राइवर है तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। हाँ ना, ऐसी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सच्चाई हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। आंटी अब आप देखो, वो खुद अपने मुंह से बताएगी कि वो आपकी बेटी है। लेकिन कैसे बेटा? बस आंटी आप देखते जाओ, मैं जो बोलता हूँ आप बस वैसा ही करो। आंटी बस मैं बोलता हूँ कि आप अपनी ज़मीन के बारे में बोलो कि आपकी ज़मीन बिक गई है और इतने पैसे की बिकी है, फिर वो अपने मुंह से खुद बोल देगी कि उसने अपनी ज़मीन बिक गई है और आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है बेटे। अब चलो आंटी। 1 मिनट बेटा। हेलो, क्या मेरी पुश्तैनी जमीन बिक गई? वो भी पूरे 3 करोड़ रुपए में? 3 करोड़? अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब ना मैं ड्राइविंग करना ना बिल्कुल छोड़ दूंगी, घर बैठूंगी आराम से, खाऊंगी पीऊंगी फुल ऐश करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आकर मिलती हूँ। हाँ कल आती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अरे मम्मी, हमारी जमीन बिक गई। क्या? मम्मी? हाँ ना, तुमने तो बताया था ये तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, और ये भी बताया था कि तुम्हारी तो माँ मर चुकी है। देखो, मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थी, एक ऐशो आराम की जिंदगी के लिए। और अब तो मेरे खुद के पास इतने पैसे हैं तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही कहाँ है। और वैसे भी मैं ना तुम्हारे साथ ये कैब में घूम घूम के थक चुकी थी। अब तो मुझे कैब में घूमने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेरे पास पैसे हैं तो मैं खुद की गाड़ी खरीदूंगी और अपनी गाड़ी में ना मस्त घूमूंगी। अन्ना मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी लालची हो, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी माँ की कोई भी जमीन नहीं बिकी है। क्या?
ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? देखो, अभी अभी ना मेरी मम्मी ने तुम्हारे सामने ही बताया है कि हमारी 3 करोड़ की जमीन बिकी है। तो ये सब बकवास मत करो मेरे आगे। मम्मी आप बताओ ना इसे कि हमारी सच में 3 करोड़ की जमीन बिकी है। अरे वो क्या बताएंगी, ये हम दोनों का प्लान था ताकि तुम अपने मुंह से बता सको ये तुम्हारी माँ है। मम्मी मतलब आपने इसके साथ मिलकर मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ धोखा किया। लेकिन क्यों मम्मी, आपने इसके साथ ये नाटक क्यों किया? अच्छा, और जो तुमने किया उसका कुछ भी नहीं। तुमने अपनी जिंदा माँ को पैसों के लालच में मार दिया। अरे तुमने सिर्फ पैसों के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। रहो अपनी जिंदगी में खुश। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी लालची होगी। मुझे बता दिया होता, मैं अपनी ये गाड़ी बेच देती, अपनी जमीन बेच देती, और तुझे जो कुछ भी तुझे चाहिए था ना, मैं तुझे लेके देती। लेकिन तूने ये जो भी किया है ना, बिल्कुल सही नहीं किया। तूने तो मेरी नाक नीची करवा दी। देखो बेबी, मुझसे गलती हो गई ना। वो इतने सारे पैसे का नाम सुनकर मैं बहक गई थी। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से जब इतना कुछ मैंने सुन लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। यू नो ना, आई लव यू। दोबारा कभी नहीं होगा। आई लव यू। मुझे तुम्हारा नाटक ना और नहीं देखना है। जा रहा हूं मैं। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, समझी? बेबी अब ना तू सीधा घर चलेगी और मैं देखूंगी कि तू घर से बाहर कैसे निकलती है। तेरी सारी आजादी ना मैं छीनूंगी।